ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 54, 55 और 56। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षित सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भक्त्या माम अभिजानाति यावन य च अस्मि त्वत् ततः माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणि मव्यपाश्रय मत्प्रसादात् अपाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण बोले, हे प्रभु। अर्जुन से भगवान ने कहा, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी को आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरा पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है और उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है। तब उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। और मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पदम पद को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मों के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वह प्रचन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव वाला हुआ वह भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है। जहाँ ब्रह्म में प्रवेश मिलता है, अब उस अपरा भक्ति के द्वारा वह मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वह तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्मस्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत व्यक्त और सनातन है। दूसरे अध्याय में श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वहां प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शी है क्या? बहुत से लोग 5 तत्व 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने कहा, यह 18वें अध्याय में निर्णय दिया कि परम तत्व है परमात्मा। जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व ही चाह है, परमात्मा तत्व की चाह है, तो भजन चिंतन आवश्यक है। यहाँ श्लोक 49 से 55 तक श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा, सन्यासी संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए वे शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार निष्कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में कहूँगा। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शब्दम, एकांत, सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने के योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो हैं, जिन विभूतियों से युक्त हैं, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, ईश्वर, तत्व, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक ही जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है।
यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय कि संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम निश्चय कर्म सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म यानी चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्मयोग के लिए भी भगवान ने कहा। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रख कर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म। यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण योगेश्वर सदगुरु के आश्रित साधक उनसे कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है, भगवान ने कहा। ब्रह्मभूत पद किस स्थिति वाले योगी का वाचक है? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है, जिसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूँ। सो अहमसि, वह ब्रह्म ही मैं हूँ आदि महावाक्यों के अनुसार जिसकी परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य अटल स्थिति हो जाती है, ऐसे सांख्य योगी का वाचक यहाँ ब्रह्मभूत पद है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में भी इसी स्थिति की वाले योगी को ब्रह्मभूत कहा भगवान ने। प्रसन्नात्मा पद का भाव क्या है? जिस मन पवित्र, स्वच्छ और शांत हो तथा निरंतर शुद्ध प्रसन्न रहता हो, उसे प्रसन्न आत्मा कहते हैं। इस विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता न रहने के कारण उसका मन निरंतर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारण से क्षुब्ध नहीं होता। ब्रह्मभूत योगी न तो शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मभूत योगी का लक्षण किया गया है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगी की सर्वत्र महाबुद्धि ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण संसार की किसी भी वस्तु में उसकी भिन्न प्रतीता रमणीय बुद्धि और ममता नहीं रहती। अतः शरीरादि के साथ किसी का संयोग वियोग होने के में उसका कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। इस कारण से किंच मात्र भी चिंता या शोक नहीं करता और वह पूर्ण काम हो जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु से उसकी ब्रह्म से भिन्न दृष्टि नहीं रहती। इस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता। सर्वभूतेषु सम, इस विशेषण के भाव से, इस विशेषण से उस ब्रह्मभूत योगी के समस्त प्राणियों में संभाव दिखलाया गया कि अभिप्राय यह है कि वह किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं समझता। इस कारण उसका किसी में भी संभाव नहीं रहता, सब में संभाव हो जाता है। यही भाव 6ठे अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वत्र समदर्शन पद से दिखलाया गया। परम पद विशेषण से यहाँ मद भक्ति पद किसका वाचक है? जो ज्ञानियों का फल है, जिसको ज्ञान की परानिष्ठा और तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ परम पद विशेषण सहित मद भक्ति पद है, क्योंकि वह परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात कराकर उनमें अभिन्न भाव से प्रविष्ट करा देता है। इस प्रकार ब्रह्मभूत योगी की पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बता रहे हैं भगवान। भक्त्वा पद यहाँ किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में जिस पराम विशेषण सहित मदभक्ति पद से और 5वें श्लोक में ज्ञान परानिष्ठा के नाम से वर्णन किया गया, उस तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ भक्त्या पद है। यहाँ यही ज्ञानी योग, भक्ति योग, कर्मयोग और ध्यान योग आदि समस्त साधनाओं का फल है, जिसके द्वारा सब साधकों को परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होकर उनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार समस्त साधनों के फल की एकता करके के लिए यहाँ ज्ञानियों के प्रकरण में भक्त्या पद का प्रयोग किया है। इस भक्ति के द्वारा योगी मुझको मैं हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा ही वैसा तत्व से जान लेता है। इसका क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया है कि पराभक्ति द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के साथ ही वह योगी उस तत्व ज्ञान के द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। मेरा निर्गुण निराकार रूप क्या है और सगुण निराकार और सगुण साकार क्या है। मैं निराकार से साकार कैसे होता हूँ और पुनः साकार से निराकार कैसे होता हूँ इत्यादि कुछ भी जानना
उसके लिए शेष नहीं रहता, अतः फिर उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। इस प्रकार ज्ञान योग के साधन से प्राप्त होने वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ सगुण ब्रह्म की एकता दिखलाने के लिए ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म के स्थान में मम पद का प्रयोग किया है। तत्पद का क्या अर्थ है? तत्पद हेतु वाचक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसमें काल का व्यवधान नहीं होता। इस प्रकार कारण यहाँ तत्व पद का पश्चात नहीं किया गया है। अतः जिसका प्रकरण हो उसी हेतु का वाचक तत्पद होता है, तथा यहाँ ज्ञात्वा पद के साथ उसके हेतु का अनुवाद करके आवश्यकता की भी थी। इस कारण तत्पद का अर्थ पूर्वार्थ में वर्णित परावर्ती समझना चाहिए। यहाँ तदनंतर पद का अर्थ के कैसे किया गया? ज्ञात्वा के साथ तदनंतरम पद का प्रयोग किया गया। विशेषती क्रिया का यह भाव लेना चाहिए कि पहले मनुष्य भगवान के स्वरूप को यथार्थ जानता है और उसमें बाद में प्रविष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। किंतु ज्ञात्वा पद से जो काल के व्यवधान की आशंका होती थी उसे दूर करने के लिए यहाँ तदनंतरम पद का प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि भगवान के तत्व ज्ञान और उनकी मूर्ति उनकी प्राप्ति में अंतर्ज्ञानी व्यवधान नहीं होता। भगवान के स्वरूप को यथार्थ जानना और इसमें प्रविष्ट होना दोनों एक साथ होते हैं। भगवान सबके आत्मस्वरूप होने से वास्तव में किसी को अप्राप्त नहीं है, सबको प्राप्त है। अतः उनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भाव समझाने के लिए यहाँ तदनंतरम पद का अर्थ तत्काल किया गया, क्योंकि कालांतर का बोध तो ज्ञात्वा पद से ही हो जाता है, उसके लिए तदनंतरम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अर्जुन की जिज्ञा के अनुसार त्याग का यानी कर्मयोग और संन्यास का यानी सांख्य तत्व अलग अलग समझाकर यहाँ तक उसका प्रकरण समाप्त कर दिया। किंतु इस वर्णन में भगवान ने यह बात नहीं की कि दोनों में से तुम्हारे लिए अमुक साधन कर्तव्य है। अतः अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग ग्रहण कराने के उद्देश्य से अब भक्ति भाव कर्मयोग की महिमा भी बता रहे हैं। मद भक्त उपाश्रय पद किसका वाचक है? समस्त कर्मों का और उनके फलरूप समस्त भोगों का आश्रय त्याग कर जो भगवान के ही आश्रित हो गया है, जो अपने मन इंद्रियों सहित शरीर को उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों को और उनके फल को भगवान के समर्पण करके उन सब से ममता आसक्ति और कामना हटाकर भगवान के ही परायण हो गया है। भगवान को ही अपना परम प्राप्त परम प्रिय परम हितैषी समाधार और सर्वव्याप समझकर जो भगवान के विधान में सदैव प्रसन्न रहता है, किसी भी सांसारिक वस्तु के संयोग वियोग में और किसी भी घटना में कभी हर्ष शोक नहीं करता, सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है, तथा जो कुछ भी कर्म करता है भगवान की आज्ञा अनुसार उसकी प्रसन्नता के लिए अपने को केवल निमित्त मात्र समझकर उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से जैसे भगवान कराते हैं वैसे ही करता है। वह अनेक को सर्वथा भगवान के अधीन समझता है। ऐसे भक्ति प्रधान कर्मयोग का वाचक या मध्य आश्रय पद है। सर्वकर्माणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है? अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म है, जिनका वर्णन पहले नियत कर्म और स्वभावजम कर्म के नाम से किया गया, तथा जो भगवान की आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार अनुकूल है, उन समस्त कर्मों का वाच सर्वकर्माणि पद है। अपि के अव्यय का प्रयोग क्यों, क्या भाव है? प्रयोग करके यहाँ भक्ति प्रधान कर्मयोग की महिमा की गई और कर्मयोग की सुगमता दिखलानी गई। अभिप्राय यह है कि सांख्ययोगी समस्त परिग्रहण का और समस्त भोगों का त्याग करके एकांत देश में निरंतर परमात्मा के ध्यान का साधन करता हुआ जिन परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवदाश्रयी कर्मयोगी स्वभावरणोच्युत समस्त कर्मों को सदा करता हुआ भी उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दोनों के फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है। और शाश्वतम और अव्ययम विशेषण सहित पदम पद किसका वाचक है? भक्ति प्रधान कर्मयोग का भगवान की कृपा से उसको प्राप्त हो जाना क्या है? जो सदा से है और सदा रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, सदा रहता है, उस सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सत्य सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है। उपयुक्त विशेषणों के सहित पदम पद है, वही परम प्राप्य है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे पद के नाम से कहा गया।
45वें श्लोक में जिस संसिद्धि की प्राप्ति, 46वें में सिद्धि की प्राप्ति और 55वें में श्लोक माम पद वाच्य परमेश्वर की प्राप्ति कहा गया है, उसी को शाश्वतम और अव्ययम विशेषण सहित पदवाच्य भगवान की प्राप्ति कहा गया है। अभिप्राय यह है कि भिन्न भिन्न नामों से एक ही तत्व का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त भक्ति प्रदान कर्मयोग के भाव से भावित और प्रसन्न होकर उस पर अतिशय अनुग्रह करके भगवान स्वयं ही उसे पराभक्ति रूप बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। उस बुद्धियोग के द्वारा भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानकर जो उस भक्ति का भगवान में तन्मय हो जाना है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाना है, यही उसका उपयुक्त परम पद को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार भक्ति प्रदान कर्मयोग की महिमा का वर्णन करके अब अर्जुन को वैसा बनने के लिए आगे आज्ञा देंगे भगवान। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।